हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ लॉन्ग सोलेनोइड विद 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट 35 मिली एम्पियर। हमें कह रहा है हमारे पास एक सोलेनोइड है जिसके हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखे हैं। इसके बाद हमें कह रहा है कि हमारा जो सोलेनोइड है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हमें करंट दे रखा है, उसमें से सोलेनोइड में से हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है? 35 मिली एम्पियर। इसके बाद हमें कह रहा है करंट of 5 ampere exists in state conductor located along the central axis of the solenoid। इसके बाद हमें कह रहा है हमारे हमने करंट कैरिंग वायर रख दी है उसके सेंटर में सोलेनोइड के, जिसमें से हमारा कितना करंट पास फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। इसके बाद हमें पूछ रहा है एट व्हाट रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस विल द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बी एट 45 डिग्री टू द एक्सियल डायरेक्शन। हमें ये बताना है हमारी कितनी रेडियल डिस्टेंस की दूरी पे ऊपर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन 45 डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर होगी। और इसके बाद हमें पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर। हमें ये बताना है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वहां। सबसे पहले हम की कंसेप्ट चेक लेते हैं। हमारा की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट है यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा सोलेनोइड इस तरह से, इसमें से हमारा करंट फ्लो हो रहा है 35 मिली एम्पियर और इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें दे रखे हैं 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। और हमारा एक सेंटर में हमने एक ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होता है जिसके बीच में हमारा करंट करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। और हमने ये बताना है हमारी कितनी दूरी के ऊपर, यहाँ से कितनी रेडियल दूरी के ऊपर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। हमें पता है हमारे सोलेनोइड की वजह से हमारे अंदर सोलेनोइड के जो बीच में होती है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? कुछ इस तरह से होती है, बी एस। और हमारे वायर की वजह से कैसी डायरेक्शन होगी? बी डब्ल्यू, इस तरह से। इन दोनों की हमें मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह लेके आना है ताकि हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आए। वो भी ऐसे कुछ इस तरह से। कहने का मतलब 10 45 इज इक्वल टू बी डब्ल्यू अपॉन बी एस। हमारा कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। इससे हमें 10 45 हमारा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, बल्कि हमारा आ गया बी एस इज इक्वल टू बी डब्ल्यू। और हमने ये आर दूरी बतानी है, ये आर हमारा कितना होगा। और सबसे पहले हम सोलेनोइड की वजह से हमारा देख लेते हैं। सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी एस होता है हमारा। बी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। आई होता है हमारा करंट। यहाँ पर हमें एन कितना दे रखा है? 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। हम इसको क्या मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास आ गया एन इज इक्वल टू 1000 टर्न्स पर मीटर। ये आ गई हमारी नी एन की वैल्यू। और स्ट्रेट वायर की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा वी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये होता है हमारा वायर की वजह से। अब हमने इन दोनों क्वेश्चन को हमने इक्वल पुट करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। हमारा म्यू से म्यू नॉट कट गया। हमें आर की वैल्यू पता करनी है तो आर हमारा ऊपर चला गया। हमारे पास क्या बचा? आर इज इक्वल टू, यहाँ पर आए ड्यू टू हमारा सोलेनोइड है, यहाँ पर ड्यू टू पायर है। हमारे पास आ जाएगा आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 पाई एन आई एस। हमें पता है हमारा वायर की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा था। हमारा वायर की वजह से हमारा करंट फ्लो हो रहा था 5 एम्पियर। और यहाँ पर आ जाएगा 5 एम्पियर डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14। हमारे यानी की वैल्यू हमने निकाली थी 1000। 1000 इंटू आई एस कितना आ गया था? हमारा आई एस था हमारा 35 मिली एम्पियर। हमने इसको एम्पियर में कन्वर्ट किया, बल्कि 35 इंटू 10 पावर -3। यहाँ से ये कट गया। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें आर की वैल्यू कितनी मिल गई? आर इज इक्वल टू 0.0227 मीटर। हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, हमें मिल गया आर इज इक्वल टू 2.27 सेंटीमीटर। बल्कि हमारा एक्सिस से 2.27 की दूरी पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो क्वेश्चन के बी पार्ट में मैं क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें बताना है कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। अब ले देते हैं हमारा फार्मूला क्या है। वी इज इक्वल टू होगा हमारा वी एस स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर और सोलेनोइड प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर प्लस 2 वी एस वी डब्ल्यू
इनटू कॉस थीटा। अब हमें पता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कुछ इस तरह से। हमारे यहाँ पर है बी एस, और यहाँ पर सर बी डब्ल्यू बी एस, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। यहाँ पर भी सी रहेगा। तो हमारा थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, बल्कि cos 90 कितना होता है हमारा 0, बल्कि ये टर्म क्या आ गई 0। तो हमें क्या मिला, वी स्केयर इज इक्वल टू वी एस स्केयर प्लस वी डब्ल्यू स्केयर। और अगर हम पहले वाला रिलेशन देखें, यहाँ से हमें क्या मिल गया था, वी एस इज इक्वल टू वी डब्ल्यू। हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, वी स्केयर इज इक्वल टू वी एस स्केयर वी एस स्केयर प्लस वी एस स्केयर। यहाँ से हमें क्या मिल गया, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वी एस। अब वी एस हमारा किसके इक्वल था, म्यू नॉट एन आई के, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल मिल गई, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू नॉट एन आई। अब हम सारी वैल्यूज में पुट कर देंगे, हमें क्या मिल गया, अंडर रूट 2 म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू एन है हमारा 1000 इंटू आई है हमारा 35 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हमारा ऐसे ऐसे कट गया। हम मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व किया, हमें हमारे पास क्या आ गया 6.22 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उस पॉइंट के ऊपर वो इतनी होगी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।